हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए इफ ए कोमा बी कोमा एक्स आर थ्री सेट, यानी ए बी और एक्स तीन सेट हैं। ठीक है, सच दैट तीन सेट इस प्रकार हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव, यानी कि ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ और बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ फाइव आता है। ठीक है, यानी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों, हमको ए बराबर बी क्या करना है, प्रूव करना है, और ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं। यहाँ पे हिंट भी दे रखी है दोस्तों, हिंट एग्जाम में नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो हिंट क्या दे रखी है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स का हमको यूज करना है, और दूसरा बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स का हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, यानी ये दो चीजें यूज करनी है हमको, और ये हमारे पास हिंट दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स कहाँ पर है, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो हमको ए यूनियन एक्स का एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इस समीकरण से हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड जो बात है दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। ए बराबर बी प्रूव करने के ना एक तरीका और होता है। एक बार तो एक्स ए के एलिमेंट को बी में प्रूव करते हैं, दूसरा बी के एलिमेंट को ए में प्रूव करते हैं। ठीक है, जब ए का एलिमेंट बी में आ जाता है तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है, और बी का एलिमेंट ए में आ जाता है तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाता है, और ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वरना हम इस हिंट की सहायता से अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लाने के लिए ना दोस्तों, हम इस इक्वेशन का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, और टेकिंग इंटरसेक्शन विद ए ऑफ इक्वेशन नंबर वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक से इक्वेशन नंबर एक से, ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर एक से, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का इंटरसेक्शन हमने इस इक्वेशन के दोनों ओर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए के बराबर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, ए का यूनियन एक्स के साथ किया तो ए भी आ गया और एक्स भी आ गया, फिर उसमें से ए कॉमन ले रहे हैं हम, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये आप समझ भी सकते हैं और यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन को अंदर ले जाएंगे कोष्टक के, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखोगे ना दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स है ना दोस्तों, वो हमारे पास फाइव दे रखा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फाइव पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है ना वो फाइव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो दे रखी है हमारे पास, तो फाइव का यूनियन अगर हम किसी सेट के साथ करते हैं तो वो सेट ही हमारे पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि फाइव का यूनियन करेंगे ना दोस्तों तो इसमें क्या ही वृद्धि होगी, कुछ वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि फाइव तो खुद ही खाली है। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा, अब फिर से वही आ गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी है वो ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो बी जो सेट है ना वो क्या है, ए का सबसेट होगा, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी छोटा सेट है। ठीक है, उसका हमने इंटरसेक्शन, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये यूनियन समझ लिया है हमने। ठीक है, देखो, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया हमने। ठीक है दोस्तों, तो ए ही आ गया, यानी कि
इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। यानी ए यहाँ पे छोटा सेट है और बी हम यहाँ पे बड़ा सेट है, तो ए छोटा सेट है तो सबसेट हो जाएगा और बी बड़ा सेट है तो सुपर सेट हो जाएगा, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है तो ए छोटा सेट है, तो ए छोटा सेट है तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो यूज कर लिया हमने हिंट का, ये भी यूज करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करेंगे इसको, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बन जाएगा यहाँ पे, देखो कैसे। तो जब हम बी का इंटरसेक्शन दोनों साइड इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं तो हमारे पास आता है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स जो होता है ना दोस्तों, वो बी के बराबर होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी लिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है ना दोस्तों, इसको अंदर गुणा कर देंगे इंटरसेक्शन को, तो यहाँ पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन एक्स, इतना आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बी चल रहा है बराबर में। अब बी इंटरसेक्शन एक्स है वो फिर से फाइव दे रखा है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हम 5 पुट करेंगे यहाँ पे, और ये यूनियन, और इधर लिख देंगे हम बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद फाइव का अगर हम किसी चीज के साथ यूनियन करते हैं तो फिर से वही चीज आ जाती है, क्योंकि फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है दोस्तों, बराबर बी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैमरे में देख रहे हैं डिस्प्ले में, तो ये क्या है, उल्टा सीधा लिखा ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। इतना आने के बाद हमेशा ध्यान रखना इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है बराबर में, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा सेट बी होगा, तभी यहाँ पे इंटरसेक्शन में बी आया है, ठीक है। तो यानी कि छोटा सेट हो गया अपना बी और बड़ा सेट हो गया ए, ठीक है। यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे तो ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 बी हैव ए इज इक्वल टू बी, ठीक है दोस्तों। ये एच पी हो गया, यानी यही प्रूव करना है हमको, देखो दोस्तों ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपको वो एलिमेंट वाला तरीका चाहिए ना दोस्तों, तो आप कमेंट कर देना, उससे भी हम करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।